हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। दिन है मंगलवार, तारीख हो गई है 15 अक्टूबर। ये व्लॉग आज ही का है और आज ही आप लोगों तक पहुंच जाएगा। मॉर्निंग में मैंने सोचा कि अब मैं डेली जिस दिन का व्लॉग शूट करूँगी उसी दिन मैं अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे बज रहे हैं अभी 6। मैं 6 बजने में थोड़ा 5-10 मिनट थी तब मैं उठी थी। और यहाँ पे बस थोड़ा घर इधर उधर सामान फैला हुआ था तो मुझे ये टेंशन रहती है कि जल्दी उठेंगे और सारा काम सही प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगा, क्योंकि किचन की क्लीनिंग करी थी तो उस दिन तो इतना काम नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन ही मैंने पोछा वगैरह दूसरे दिन ही लगाया, मतलब कल। और कपड़े भी मैंने 2 दिन के कल ही वॉश की थी। किचन की सफाई की थी मैंने, तब तो मैंने कपड़े वॉश नहीं करे और फिर 2 दिन के एक साथ करे। और ये साड़ी भी हो गई थी जो दुर्गा पूजा में पहन के मैं गई थी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और छोटे बच्चे के भी, जैसा आपको पता ही है, मेरे 14 मंथ का बेबी है तो उसके भी कभी कभार ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। वैसे तो नॉर्मली वो गंदे कपड़े करता नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा छोटा है, अभी कुछ खाने पीने नहीं लगा है। जब बच्चे कुछ खाने पीने लग जाते हैं तो इधर इधर कुछ गिराया, इधर कपड़ों वपड़ों पे गिरा देते हैं और फिर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो फिर उसके भी हो ही जाते हैं। और इस टाइप में मतलब सारे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने वो धुले और फिर शाम को मैं लेके आई। इनकी तय भी मैं कर देती शाम को ही, लेकिन शाम को फिर मुझे मार्केट जाना था शॉपिंग करने, करवा चौथ के लिए कपड़े लाने, तो फिर उसकी वजह से फिर मैं ऐसे कैसे ही छोड़ के चली गई इनको। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको, ये गुड्डू की वाइट कलर की निक्कर है, तो इस पे कलर लग गया था मेरी साड़ी का जो कलर है ये बहुत ज़्यादा कलर उतरा था इसका। तो वैसे तो मैं अलग अलग धोती हूँ कपड़े, लेकिन वो मैंने मशीन में सारे एक साथ डाल दिए थे और वो शायद कोई कपड़ा गीला था तो फिर उसका टच में होके वो कलर उस पर लग गया और वो धुल भी गया था, लेकिन फिर भी कलर उतरा नहीं। तो अगर आप लोगों को मतलब कपड़ों पे, वाइट कपड़ों पे कोई कलर लग जाता है तो वो कैसे उतारें, अगर पता हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये निक्कर अब अच्छी नहीं लगेगी। वैसे नई थी और काम ख़राब हो चुका है तो फिर उसको मैं सही कर लूँगी अगर कोई है तो इलाज आपके पास। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, लेकिन आप लोगों को पता ही है यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे नुस्खे बताते हैं, इनो विनेगर पता नहीं कुछ कुछ थीनर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग में ही पूछ लूँगी, क्या पता कोई अच्छा सा बता दे मुझे आइडिया, और जिससे मैं मुझे आसानी हो साफ़ करने में। और कपड़े वगैरह मैंने सही कर लिए थे सारे। वो हमारी चारपाई एकदम सेट हो चुकी थी, उस पर इतने भर भर के कपड़े लद रहे थे। और यहाँ पे उसके बाद फिर ये आटा ख़त्म हो चुका था तो आटा भी मंगवाया था। ये डालने का भी डिब्बे में मुझे टाइम नहीं लग रहा था तो ये भी एक दिन तो ऐसे ही रहा, फिर मैंने डाल ही दिया सुबह उठ के, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना तो मैं छोटे मोटे काम निपटा देती हूँ आराम से, और लेट उठती हूँ ना तो फिर मुझे दिन में ये सब जो बारीक काम होते हैं ना उनका मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये यहाँ पे बस ये सब्जी भी इधर उधर फैली हुई थी कई दिन से। आलू प्याज, जैसे प्याज तो खा ही नहीं रहे थे नवरात्रों में तो उसकी वजह से नहीं छेड़ा। फिर 2 दिन हुए तो मुझे टाइम नहीं मिला, किचन विचन की सफाई करने लग गई। तो फिर आज मैंने इनको भी सही से सेट कर दिया, इधर उधर हो रहे थे मतलब कचरा प्याज का जो है उनको भी साफ़ कर दिया। और ये जो बाल्टी है इनमें सामान है ये मैं फुर्सत में ही देखूँगी, इनमें भी बहुत ज़्यादा पॉलीथीन इकट्ठी हो रही है। सामान डालूँगी, अलग अलग डिब्बे मंगवाऊँगी। देखते हैं, डिब्बे भी मंगवाने हैं, कैसे मंगवाऊँगी, अभी सेल चालू होगी तभी देखती हूँ, तब ऑर्डर करूँगी। और यहाँ पे पॉलीथीन इकट्ठा हो जाती है तो मैं ये रख देती हूँ, क्योंकि जब कचरा डालते हैं ना तो उसमें ही मुझे काम आती है, और तो कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन कचरा डालने के लिए मुझे ज़रूर काम आती है। इसमें कचरा डाल मतलब इकट्ठा करके और रख देती हूँ बाहर। और ये डिब्बे थे ये मुझे फेंकने थे बाहर, इनमें एक दो डिब्बा है वो मैं वॉश करके रख लूँगी क्योंकि अच्छे थे, बाकी तो मेरे कोई काम आने वाले नहीं थे। और एक दो डिब्बा है उनको रख के और उनका कुछ यूज कर लूँगी मैं। और यहाँ पे बस कचरा भी डाल दिया था और ये शाम को ही मैंने ये कपड़े वॉश किए थे, मतलब कल टोटल मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे, जैसे रसोई के पोछा वगैरह सब कर दिए थे। और ये रसोई के कपड़े हैं तो ये भी ज़रूरत होती है इनकी भी, चाहे कितने ही रसोई के लिए चाहे कितने ही कपड़े ले लो फिर भी कम ही पड़ते हैं, तो उनको भी मैं तय लगा के रख देती हूँ। और इनको भी मैं 2-2 3-3 दिन में धुलती रहती हूँ कपड़े,
वैसे तो है मेरे पास काफ़ी सारे, लेकिन फिर भी गंदे हो जाते हैं। मुझे आदत है किचन में कपड़ा लगाने। जैसे स्लैब को साफ़ करती हूँ ना, तो मैं उस पर कपड़ा बिछा देती हूँ, एक दो कपड़े। अगर मैं उनको नहीं बिछा देती ना, फिर मुझे अलग से सूना सूना सा लगता है। तो फिर मुझे एक बार में 3-4 कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे बस ये सारा घर मैंने सेट कर लिया था और एकदम काम मेरा हो चुका था, हल्का बहुत ही ज़्यादा। सारे पायदान वगैरह भी मैं झटका के बाहर डाल के आ गई थी। और किचन तो रात को ही मैं क्लीन करके सोई थी। रात को खाना वाना बनाया, उसके बाद मैंने क्लीन कर दिया था सोते टाइम। जैसे मार्केट गए थे ना, तो लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वैसे तो पानी पता से खा के आ गए थे, लेकिन फिर भी उससे भूख थोड़ी ना ख़त्म होती है। फिर भी कुछ ना कुछ तो खाने का मन करता ही है। और फिर गुड्डू को भी खाना खिलाना था, तो फिर मैं रात को उपमा बनाया और फिर वो खाया। और गुड्डू भी काफ़ी लेट सोया, तो बर्तन वर्तन साफ़। चाहे मैं लेट करूँ, लेकिन मैं बर्तन हमेशा साफ़ करके सोती हूँ। गुड्डू हमेशा लेट ही सोता है, लेकिन फिर भी उसके सोने के बाद करूँ या फिर मुझे राहुल जी रख लेते हैं। मैं पहले भी कर लेती हूँ कभी कभी, तो कभी मेरा मन करता है तो मैं बाद में भी कर लेती हूँ। क्योंकि व्लॉग एडिट वगैरह मुझे अगर कुछ करना हो ना, तो फिर मैं बाद में ही कर लेती हूँ। ये व्लॉग एडिट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही डाला करूँगी व्लॉग, जैसे डेली बनाया और डेली ही अपना जैसे 1:30 बजे मैं व्लॉग डालती हूँ, तो उस टाइम तक मैं अपने एडिटिंग कर लूँगी जो भी है, तो सही टाइम से ही फिर डाला करूँगी। और यहाँ पे बस खिड़की में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये टूटी वाली झाड़ू है, इससे थोड़ी सही से लगती है। 2-2 झाड़ू लेके आज मैं चल रही हूँ साथ साथ, क्योंकि एक झाड़ू तो हमारी बिल्कुल ही वेस्ट गई, एकदम गंदी आ गई है। तो मतलब एक दीपावली पे लेके आए थे, तो बिल्कुल भी काम नहीं आई। और जो ये येलो कलर की झाड़ू है ना, ये बहुत ज़्यादा दिन चली और अच्छी भी आई थी। तो अब की बार देख के लेके आऊँगी झाड़ू। और ये थोड़ी मतलब घिस गई है ना, तो इससे जो खिड़की विड़कियों में ना अच्छे से झाड़ू लगती है, तो मैं इसी का ही यूज कर रही थी। और खिड़कियाँ वैसे डेली की डेली साफ़ कर लेना तो सही रहता है, नहीं तो जाले वगैरह लग जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर डेली ही साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे बस ये कचरा मैं इकट्ठा कर लूँगी इधर, और बाहर फिर मैं बाहर झाड़ू निकाल के आई बाद में और कचरा डाल के आई। तो यहाँ पे बस अभी बर्तन भी हो रहे थे मेरे आज थोड़े डेली से ज़्यादा, क्योंकि टिफ़िन मैंने बाद में अभी सुबह ही निकाला था। टिफ़िन मैं रात को निकालना भूल गई थी। कभी कभी मतलब ऐसा होता है, दिमाग काम ही नहीं करता। ऊपर नीचे इतने ज़्यादा काम होते हैं, जिसकी वजह से दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। नहीं तो मैं टिफ़िन हमेशा निकाल लेती हूँ, लेकिन कभी कभार भूल भी जाती हूँ। तो फिर एक तो टिफ़िन हो गया था, और रात को ये दूध का पतीला था। फिर मैंने सोचा लेट हो गई थी, ये मैं बाद में ही साफ़ करूँगी। सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, सिर्फ ये पतीला बचा था। क्योंकि रात को हम दूध पी के सोते हैं ना, तो उस वजह से उसमें दूध था, फिर वो खाली हो गया था। फिर मैंने सोचा सुबह ही करूँगी, अब एक पतीले को क्या साफ़ करूँ। और यहाँ पे बस जल्दी जल्दी ये बर्तन भी, सुबह इतने बर्तन होते हैं, बस ये चाय के बर्तन और जो राहुल जी सेक लेते हैं उसके। और आज तो ये टिफ़िन भी हो गया, नहीं तो और ज़्यादा बर्तन नहीं होते। ऐसे रात को भी बर्तन साफ़ कर लेते हैं ना, तो बोझ एकदम हल्का हो जाता है, बिल्कुल भी भार नहीं रहता। मैं ऐसे सोच के ही करती हूँ रात को बर्तन साफ़, कि सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और जब सुबह उठते हैं ना, तो एकदम साफ़ करके सोते हैं ना, एकदम किचन विचन सारा सल्टा के सोते हैं ना, तो सुबह एकदम हल्का सा लगता है। कभी करके देखना। और मोस्टली तो सभी करते ही हैं, किचन और बर्तन रात को डेली ही साफ़ करते होंगे, क्योंकि करना भी चाहिए। बर्तन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, रात को घर में दरिद्रता आती है, तो इस वजह से मैं भी फिर करती हूँ। और अच्छा भी लगता है, मक्खी मच्छर नहीं आते, बीमारी नहीं होते। तो यहाँ पे अभी बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए। आज मुझे खाना नहीं बनाना था। खाना इसलिए नहीं बनाना था, वैसे तो खाना बनाना था हमारे लिए, लेकिन राहुल जी के लिए नहीं बनाना था। तो फिर मुझे उसमें जल्दबाजी नहीं थी खाना बनाने को लेके। वो फिर मैं आराम से ही बनाऊंगी बाद में, क्योंकि ये अभी आज ऑफिस नहीं जाएंगे, कोई दूसरी ब्रांच पे विजिट करेंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, तो फिर वे शेक लेके ही जाएंगे, खाना वहाँ पे लंच कर लेंगे। तो उस वजह से मैं अपना काम थोड़ा अच्छे से कर लिया था, सफाई वफाई थोड़ी अच्छे से कर ली थी मैंने। लेकिन अभी भी मेरी सफाई जैसे किचन की थी ना, तो डिब्बे विब्बे जब सेट हो जाएंगे ना, तभी मन को सुकून मिलेगा कि हाँ एक चीज़ की सारी सफाई हो चुकी है। तो अभी दीपावली तक धीरे धीरे चलती रहेंगी, चाहे कितनी सफाई कर लो, लेकिन सफाई ख़त्म नहीं होती। फिर भी ऐसा है कि जब त्यौहार आते हैं ना, तो मन में खुशी होती है। और यहाँ पे बस ये हो गया था, मेरा शेक भी रेडी, और राहुल जी को अभी दे दूँगी। गुड्डू भी इस टाइम उठ चुका था, उसको मैं ब्रेकफास्ट में बनाना खिलाती हूँ, तो उसको मैं बाद में खिलाऊँगी। जैसे बनाना मैं फ्रिज में रखती हूँ,
तो निकालती हूँ तो ठंडे रहते हैं, फिर उसको मैं बाद में ही खिलाऊँगी। अभी मिल रही हूँ मैं आपसे लगभग 9 बजे के 9 तो नहीं 9 नहीं बज रहे थे, 8:30 बज रहे थे। और गुड्डू को भी मैंने आज जल्दी ही नहला दिया था, उसका पानी गर्म लगा के। उसको ब्रेकफास्ट मैंने बाद में ही करवाया था आज नहला के, क्योंकि जल्दी आज नहलाना था। ये मैं सोच रही थी कि राहुल जी जब तक घर पे हैं तब तक हम दोनों भी नहा लेते हैं, और फिर बाद में ये सो जाएगा ना, इसको ब्रेकफास्ट करवा के फिर मैं खाना वाना अपना आराम से बना लूँगी, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये नहीं नहाएगा, मैं भी नहीं नहाऊँगी ना, तो फिर 11-12 ऐसे ही बज जाएंगे। कभी कभी तो नहा लेते हैं जल्दी जब तो ठीक रहता है, अगर थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं ना तो फिर 12 और 1 ही बजता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। गुड्डू को भी नहला दिया था और अभी उसके बाद फिर राहुल जी भी चले गए थे। अभी जो मैंने करवा चौथ के लिए सूट मैंने लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने सोचा एक बार तो ऐसे ही पॉलीथीन में ऐसे की ऐसे दिखाऊंगी, लेकिन आप मेरी यूट्यूब फैमिली है और मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, तो मैं अभी दिखा देती हूँ। वैसे मैंने ये सोचा था कि मैं करवा चौथ पे जब पहनूंगी ना तभी दिखाऊंगी, लेकिन फिर मुझसे भी दिखाए बिना रहा नहीं जाता, और मैं कोई भी चीज़ लाती हूँ ना तो सभी को ऐसे दिखाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। अगर मैं मेरी फैमिली को भी ऐसे ही दिखाती हूँ जैसे वीडियो कॉल करके। तो आप लोग बताओ ये मेरा सूट आपको कैसा लगा, और इसका प्राइस भी मैं बताऊंगी, लेकिन सूट पहले आप क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे मतलब देखते ही ये एक झलक में पसंद आ गया था। और वैसे मैंने बहुत ज़्यादा देखे तो, और यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे सही भी रेट नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा हाई फाई मिलते हैं, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं वो जचते रेट में। लेकिन फिर भी करवा चौथ के लिए तो सूट लेना ही था, और जिसकी वजह से मैंने ले लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, इसका पिंक पिंक कलर है, रानी पिंक जैसा दिख रहा है ना वैसा ही कलर है, और कपड़े में शाइनिंग है, अस्तर वाला ये सूट है। तो और इसका दुपट्टा है ऑर्गेन्जा में, और दुपट्टा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और नीचे इसकी बॉटम है वो भी सेम है, बॉटम पे नीचे थोड़ी सी डिजाइन है, वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगी, आप लोग देख लेना। तो इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, इसका प्राइस है वैसे तो ये 4000 का था, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये पड़ा मुझे 3200 का, 3196 इतने का पड़ा था, तो 3200 ही हो गए। तो 3200 का सूट है ये मेरा। और बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे बन रहा है हमारा दलिया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग में।